जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम टिप्स ऑफिशियल पर। आप लोगों की एच डी यादव की बुक की सीरीज चल रही थी जिसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर देख रहे थे एवरेज औसत। और औसत का ये आपका पार्ट 6 है। और पार्ट 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे 75 क्वेश्चन। प्रत्येक पार्ट में हम लोगों ने 15-15 क्वेश्चन कर रखे हैं। आज फिर हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। और इन 15 क्वेश्चन आज आपके कहाँ से स्टार्ट होंगे? 76 से लगाकर 90 तक आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए अब देर न करते हुए आप लोगों की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 आपसे बोल रहा है 12 संख्याओं का औसत 35 है। 12 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है? 35 दे रखा है। यदि चार संख्याएं 20, 27, 15 और 29 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज देखिए, पहले कितनी संख्याएं थी? 12। चार संख्याएं हट जाएंगी तो कितनी संख्या बचेंगी? 8। और जो औसत है, औसत हमारा कितना दे रखा है? 35 दे रखा है। ये जो सारी संख्याएं हैं 35 से कम जा रही हैं। अगर 35 से ग्रुप से कम जा रही हैं तो इसका मतलब क्या है? जो भी औसत आने वाला है, अब इसमें क्या होगा? 35 से एबव ही हमारा आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर एग्जामिनर ने सारे ऑप्शन आपके 35 से एबव दे रखे हैं। अगर 35 से नीचे कोई भी ऑप्शन मिलता तो उसको आप सीधे क्या कर देते? एलिमिनेट कर देते। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपके एग्जामिनर ने सारे के सारे ऑप्शन कितने दे रखे हैं? 35 से अबव दे रखे हैं, तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं ऑप्शन। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, 12 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। तो आपकी सारी संख्याओं का औसत 35 है। ये जो संख्या है 35 से आपने कितना औसत दे रखा है बेटा? 35। अब ये संख्या अगर 35 से ज्यादा जाती तो औसत में क्या आता? कमी आता। अगर ये संख्या 35 से कम जा रही है, मतलब निकल रही है ग्रुप से, तो औसत में क्या आएगी? वृद्धि आएगी। चलिए आपका देखते हैं कितना कितना हो सकता है। ये 20 संख्या निकल के जा रही है, लेकिन ये 35 एवरेज से ये कितना कम लेके जा रही है? 15 कम लेके जा रही है। तो इसका मतलब ये औसत में कुछ ना कुछ बढ़ाएगी। कितना बेटा? आपका 15 प्लस ये 27 जो है, 27 आपका 35 से कितना कम लेके जा रही है? 8। 15 आपका एवरेज से कितना कम लेके जा रही है? 20। और इसके साथ साथ 29 आपका एवरेज से कितना कम लेके जा रही है बेटा? आपका 6। अच्छा, ये कितनी संख्याएं गई थी? चार संख्याएं गई थी, ठीक ना? कितनी संख्याएं गई थी? चार संख्याएं गई थी। और इतना इतना कम लेके जा रही हैं। अब हमारे पास संख्या कितनी बची? 8। तो जो भी ये अंतर आएगा, ये जो भी अंतर आपने निकाला, इन सभी को योग करके कितने से डिवाइड कर दोगे? 8 से डिवाइड कर दोगे तो यही हमारा एवरेज में उतना ही अंतर आ जाएगा। चलिए इसको जोड़ते हैं। 15 8 23, 23 20 43, और 43 6 कितना हो गया आपका? 49। तो मतलब आपका 35 तो रहेगा रहेगा ही औसत, और कितना हो जाएगा? 49 डिवाइड बाई कितना कर दोगे? 8। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका बेटा कितना रह जाएगा? हाँ, 8 छंग 48, पॉइंट लगाया, एक आ गया, 8 एकम 8, फिर 2 हो गया, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 8 5 40। तो एवरेज में ओवरऑल जो इंक्रीजमेंट आएगा वो कितना आएगा? 6.125 का इंक्रीजमेंट आएगा। तो इस तरह से हम 35 में 6.125 ऐड कर देंगे तो आपका कितना न्यू एवरेज कितना बचेगा? जो 8 संख्याओं का है वो कितना हो जाएगा? 41.125। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका बेटा ये हो गया। अब हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं, बेसिक तरीके से। देखिए, अगर ये आपकी 12 संख्याएं हैं, 12 संख्याओं का अगर हमें योग निकल जाए तो फिर बेटा आपका दिक्कत नहीं होगी। और योग बराबर आपका क्या होता है बेटा? औसत गुणते संख्या। औसत कितना दे रखा है बेटा आपका? 35।
कितनी संख्याएं हैं? 12। इनको गुणा कर देंगे। 12 पंचे 60, 12 24 12 36, और 36 और 6 कैरी था आपका। 36 6 कितना हो गया बेटा? 42। तो आपका इन 12 संख्याओं का योग कितना आ गया? 420। जिनमें से चार संख्याएं निकल गई हैं। चार संख्याएं निकल गई हैं, एक 20, एक 27, एक 15, एक 29। अब इन सभी संख्याओं का क्या कर लेंगे बेटा? हम लोग योग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे। अगर इन सभी संख्याओं का हम योग करते हैं, 20 और 27 को ऐड करते हैं तो 47 हो जाएगा। चलिए इनको योग कर लीजिए। 20 प्लस 27 प्लस 15 प्लस 29, इन सभी का योग देखिए। 27 को ऐड किया तो 47 आ गया। 47 में हमने 15 ऐड किया तो आपका 62 आ गया। 62 में आप 29 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 91 आ गया। तो मतलब जो चार संख्या निकल गई हैं ग्रुप से, वो उनका योग कितना है? 91 है। ये टोटल 12 संख्याओं का योग कितना है? 420 है। और ये चार संख्याओं का योग कितना है? 91 है। अगर इन चार संख्याओं के योग को 12 संख्याओं के योग से हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपका कितनी संख्याओं का योग आ जाएगा? 8 संख्याएं। जो रिमेनिंग आपकी 8 संख्याएं बची हैं उनका क्या आ जाएगा बेटा? योग आ जाएगा। तो 8 संख्याओं का योग, तो आप लोग क्या कर सकते हो? 420 में से 91 क्या कर लोगे? सब्सट्रैक्ट कर लोगे। तो बेटा यहां से ये आपका 10 हो गया, तो ये कितना बचा बेटा? 9। इधर आपका 11, 11 में 9 गया तो कितना आ गया? 2। ये 3, 329 आ गया। मतलब 8 संख्याओं का जो योग है वो कितना आ गया? 329 आ गया। तो आठों का औसत, औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। 329 में हमने किससे भाग कर दिया? 8 से। 8 से भाग करेंगे तो 8 चौको 32, 8 एकम 8, कितना बचा बेटा? 1। फिर 8 एकम 8, 2 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 41.125 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये हम बेसिक तरीके से चले गए, इसमें थोड़ा सा अप्रोच लगाया था, इससे हमने ऐसे कर लिया। आपको जिससे भी समझ में आए आप उससे कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए इस तरह वाला अप्रोच अपनाइएगा तो थोड़ा सा टाइम आपको बचेगा। हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अगर टाइम बचेगा तो आपको काफी उससे मदद मिलने वाली है। आपको टाइम में उतना एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं। देखिए 40 छड़ियों का औसत 140 154 है। मतलब कह रहा है जो 40 छड़ी हैं उनका एवरेज कितना दे रखा है? 154 दे रखा है। 160 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाली कुछ छड़ियां निकाल ली जाती हैं। यदि नई औसत ऊंचाई कितनी रहती है? 150 रहती है, 150 सेंटीमीटर रहती है, तो कितनी छड़ियां बची हुई हैं? अच्छा, सारी की सारी ये हमको मालूम है। एक ग्रुप है जिसमें से सारी की सारी कुल कितनी छड़ियां हैं? 40 हैं। पूरी सभी छड़ियों का औसत कितना दे रखा है बेटा आपका? 154। जो निकाली गई हैं, जो निकाली गई हैं, निकाली गई हैं जिनका औसत कितना दे रखा है? 160। तो निकाली गई का औसत 160 है। जो शेष बची हैं, शेष बची हुई हैं, जिनका औसत कितना है? 150 है। और कुल निकाली गई और शेष इन सभी को अगर पहले हम देखते हैं जिनका कुल औसत कितना था? 154 था। इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं? एलिगेशन लगा लेते हैं। एलिगेशन जैसे ही लगाएंगे आप लोगों को मालूम होगा इसमें क्या लेते हैं? डिफरेंशिएट लेते हैं। 150 में 154 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, अंतर लेते हैं, तो यहाँ से अंतर कितना आ जाता है बेटा? 4। इसका इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाता है? 6। अब इसको 2 से कट रहा है तो 2 से कट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2। ये कितना आ जाएगा बेटा? 3। तो जो छड़ियों का अनुपात आ गया वो कितना आ गया? 2:3। आपसे क्या कह रहा है?
तो कितनी छड़ियां बची हुई हैं? तो बची हुई जो शेष छड़ियां हैं वो कितनी? 3 है। अगर कुल कितनी थी? 2 और 3 कितनी? 5। तो 5 हमारी कुल है मेरे अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुल कितनी थी? 40। तो 5 बराबर किसके हो जाएगा बेटा? 40। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? 3 की, क्योंकि शेष जो बची हुई है। तो 3 बराबर कितने को हो जाएगा? 40 डिवाइड बाई 5 कर दोगे और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये कितना आ गया बेटा? इसको कट करोगे 8 आ गया, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 24। जो शेष बची छड़ियां हैं वो कितनी है बेटा? आपकी 24 है। ये आपका कंपैरिजन करना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक ना। 5 बराबर कितना आ गया आपका? 40। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5 से इसमें भाग कर देंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आपको कितने बराबर पूछा गया? 3 बराबर, तो 8 तिरका 24। आपका कितना आ जाएगा आंसर बेटा? 24 आपका आंसर रहने वाला। यहां तक आप लोगों को कोई चीज दिक्कत नहीं हुई होगी। आप लोग इसको क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जल्दी से सभी लोग बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 77 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। आपसे कह रहा है 39 छात्रों की एक कक्षा में 36 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 38 केजी है और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 40 केजी है। कक्षा में लड़कों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। अच्छा, टोटल जो स्टूडेंट है गर्ल्स एंड बॉयज, उनका टोटल जो छात्रों की संख्या है वो 39 दे रखी है, जिसमें से गर्ल्स गर्ल्स आपकी कितनी है? 36 हैं। और तो गर्ल्स आपकी 36 हैं, तो बॉयज आपके कितने बचेंगे बेटा? 3 बचेंगे, क्योंकि कुल आपके टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 39 है। अगर बातचीत करते हैं लड़कियों का औसत वजन कितना है आपका? 38 है। और पूरी कक्षा का मतलब 39 स्टूडेंट का औसत वजन कितना है आपका? 40 केजी है। तो कह रहा कक्षा में लड़कों का औसत वजन क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब इसको हम 2 3 जितने तरीके से कहोगे उतने तरीके से हो जाएगा, लेकिन जो आपके लिए बेस्ट तरीका होगा वो आपको हम डिलीवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम बातचीत करते हैं, आपके गर्ल्स हैं, आपके बॉय हैं। अगर गर्ल्स की संख्या बातचीत करते हैं, ये कितनी है? 36 है। और गर्ल्स का जो एवरेज है, लड़कियों का जो एवरेज है वो कितना है? 38 है। और आपकी पूरी कक्षा का, पूर्ण कक्षा का एवरेज कितना दे रखा? 40। तो जो पूरी कक्षा का एवरेज है उसको कहां पर रखेंगे? बीच में। और बॉयज का एवरेज पूछा गया। बॉयज का एवरेज हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। यहां पर आपके जो गर्ल्स हैं वो कितनी है बेटा? 36 है। तो बॉयज आपके कितने होंगे बेटा? 3 होंगे। यहां से गर्ल्स बॉयज का रेशियो देख लीजिए, 3:1। और ये कितना हमारा आ गया बेटा? 12। तो बॉयज और गर्ल्स का 12 है, तो बॉय कितने होंगे बेटा? 1 आएगा। ये किसका आ गया रेशियो बेटा? आपका गर्ल्स और बॉय का आ गया। यहां से देखिए बेटा इसका अंतर कितना हुआ? ये अंतर कितना हुआ बेटा? 2। अब एलिगेशन में आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना होता है, ये वाली जो संख्या होती है बीच वाली, ये वाली एक इधर जो होगा एक बार कम होगा, एक इधर जो होगा एक बार क्या होगा? अधिक होगा। जब एक बार कम आ चुका है तो इधर जो भी संख्या आएगी ये 40 से क्या आएगी? ज्यादा आएगी। अब देखते हैं इधर आपका कितना आया बेटा? एक बराबर कितना दे रखा है बेटा आपका? 2 इधर है, 1 बराबर 2 के है। तो बेटा 12 बराबर इधर कितना आएगा? तो 12 बराबर कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 12 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 24। तो इधर आपका कितना रहने वाला है? 24 रहने वाला है। अब अच्छा एक बातचीत करते हैं। यहाँ पर ये 24 है, कुल मिला के यहाँ पर जो भी संख्या लिखी जाएगी उसमें 24 ये अंतर आया है। जब एक बार ये कम है तो इधर जो जाएगा तो क्या जाएगा? अधिक संख्या जाएगी। तो किस में हम 40 में 24 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा आपका? 60। 40 में कितना ऐड कर दें? 24 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? 64। 64। तो यहां पर आपका कितना आ गया बेटा? आपका 64। देखिए अब अगर इसमें आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये बेटा आपका कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और इस तरह से जो बॉयज का जो एवरेज है जो आपको निकालना था वो कितना आ गया? 64 आ गया। एक तरीका तो ये आपका हो गया। ये तरीका एलिगेशन का है। एलिगेशन से आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
चलिए हम इसको डायरेक्ट थोड़ा करते हैं। आपके टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा? 39 है, जिनका एवरेज कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। एवरेज कितना दे रखा है? 40। मतलब पूरे 39 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। और कह रहा है गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है बेटा आपका? 36 है, जिनका एवरेज कितना दे रखा है बेटा? आपके 38 दे रखा है। और बॉय कितने बचे बेटा? 3। और इनका एवरेज आपसे पूछा गया, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, अगर पूरी होल क्लास का एवरेज 40 है तो गर्ल्स अगर 40 से कम लिए हैं तो इसका मतलब जो बॉयज होंगे उनका एवरेज 40 से अधिक आएगा। तो अच्छा देखिए, ये कितना कितना कम लिए हैं? एक गर्ल्स 2 कम लिए हैं। टोटल गर्ल्स कितनी थी बेटा? 36 थी। तो मतलब गर्ल्स जो कम लिए हैं तो ये वाला इंपैक्ट किस में जाएगा बेटा? बॉयज में जाएगा, वो भी अधिक होके जाएगा। देखिए, एक गर्ल्स 2 कम लिए हुए है और टोटल गर्ल्स कितनी है? 36 है। तो बेटा हमारा कितना अधिक जाएगा बॉयज में? 72 जाएगा। लेकिन ये पूरे के पूरे बॉय में ही जाके बटेगा। तो बेटा आपका एवरेज 40 तो रहेगा रहेगा, इसके साथ साथ 72 का जो इम्पैक्ट होगा वो कितने में बटेगा बेटा? 3 में बटेगा। 3 से बेटा इसको कट करेंगे तो ये कितना आ गया? 2 टाइम्स चला गया। और ये कितना चला गया? 4 टाइम। तो मतलब 40 प्लस 24, 40 प्लस 24, तो आपका जो बॉयज का एवरेज आ गया वो कितना आ गया? 64 आ गया। तो आप इस तरह से भी आप आंसर कर सकते थे, चाहे आप ऐसे चले जाइए चाहे आप ऐसे चले जाइए। या फिर बिल्कुल बेसिक से करना है तो टोटल 39 स्टूडेंट का कुल योग, मतलब 39 मल्टीप्लाई 40 कर देंगे, इनका योग आ जाएगा। 36 का 36 गर्ल्स का कुल योग निकाल देंगे, 36 मल्टीप्लाई 38 कर देंगे, इनका योग आ जाएगा। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो कितने स्टूडेंट की आएगी? जो बॉयज बचे हैं 3, उनकी आ जाएगी। और 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल आएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन ये 2 तरीके हम लोग देखेंगे, बेसिक तरीके तो आप लोग कर ही लेते हो। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 78। अब बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। एक लड़के ने 1000 रुपए में 50 चॉकलेट खरीदी। यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपए हो तो शेष चॉकलेट का औसत मूल्य क्या होगा? अब देखिए, यहां पर ऑलरेडी योग दे रखा है तो हम योग वाले से ही डायरेक्ट कर लेते हैं। 50 का कुल योग, योग दे रखा है बेटा। 50 का योग कितना दे रखा है? 1000। मतलब 50 चॉकलेट का कुल मूल्य कितना दे रखा है? 1000 दे रखा है। और कह रहा है 30 चॉकलेट का जो एवरेज है वो 25 है। तो 30 चॉकलेट का योग कितना हो जाएगा? 30 चॉकलेट है, प्रत्येक का मूल्य कितना है? 25 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 720, मतलब 750 आ गया। मतलब 30 चॉकलेट का कुल योग कितना है? 750 है। 50 चॉकलेट का कुल योग कितना है? 1000 है। तो 20 चॉकलेट का योग निकाल लोगे क्या? 1000 में 750 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 1000 में 750 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो हमारा 20 का योग कितना आ गया? 250 आ गया। 20 का योग 250 आ गया। अब 20 का एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो योग बट्टे संख्या होता है बेटा। योग कितना दे रखा है? 250। और संख्या कितनी है बेटा? कितनी चॉकलेट है? 20। तो 20 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 12.5 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और इस तरह से हमारा इसका आंसर क्या रहने वाला है? 12.5। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 80 है। कह रहा 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। पूरी कक्षा का जो औसत अंक है वो कितना है आपका? 64.4 है। और लड़कों का औसत अंक आपका कितना दे रखा है? 62 दे रखा है। लड़कियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम लोग 2 तरीके से कर लेते हैं। आपका एक एलिगेशन से कर लेते हैं। आपकी क्या दे रखी है? गर्ल्स दे रखी हैं। और कौन दे रखा है बेटा? बॉय दे रखा है। आपका जो लड़कों का एवरेज दे रखा है 62 दे रखा है। होल क्लास का एवरेज दे रखा है 64.4 दे रखा है। गर्ल्स का एवरेज आप x मान सकते हो
और जिसमें से बोल रहा है जो गर्ल्स हैं आपकी कितनी है बेटा 40% है, तो बॉय कितने होंगे बेटा 60% होंगे। इनका जरा रेशियो देख लीजिए, 20 से बेटा कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, ये कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। तो गर्ल्स अगर 2 हैं तो बॉय कितने होंगे 3। अब बेटा इनका अंतर देखिए, इनका अगर अंतर हम लोग देखेंगे तो 64 में 64.4 में हम 62 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2.4 अंतर आ गया। और 2.4 अंतर किसके बराबर है, 2 के बराबर किसके है 2.4 के है। तो बेटा 3 के बराबर निकालना है तो 3 के बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2.4 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 की वैल्यू आ गई, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी 3 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना आ गया 1.2, 1.2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.6 आ गया। तो यहाँ पर जो रहने वाला है वो कितना रहने वाला है 3.6। अब अच्छा एक चीज देखिए, ये जो बीच वाली संख्या होती है, एक संख्या इससे कम होगी तो एक संख्या इससे अधिक होगी। जब ये संख्या इससे अधिक होगी, जब ये संख्या इससे अधिक होगी, हाँ जी, हमने बोला कि एक संख्या इससे क्या होगी बेटा छोटी होगी, तो एक संख्या ये वाली जो क्या होगी इससे बड़ी होगी। आप यहाँ पर देख रहे हो ये कितना बीच में लिखा हुआ है 64.4 लिखा हुआ है, जो कि इधर वाली एक संख्या इससे छोटी है, तो इधर वाली जो भी संख्या आएगी ये क्या आएगी इससे बड़ी आएगी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यदि ये वाली संख्या इसमें क्या कर दिया जाए जोड़ दिया जाए। तो यक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 64.4 में हम कितना ऐड कर देंगे 3.6 ऐड कर देंगे। 3.6 ऐड किया तो ये कितना हो गया 10 बन गया, तो एक आ गया तो ये 65, ये इसमें ऐड कर देंगे 3 तो ये कितना आ जाएगा 68। तो इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 68 आ गई। तो आपका लड़कियों का औसत अंक क्या है 68 है। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो गया एक हमारा एलिगेशन से। तो आपको एलिगेशन अब समझ में आ गया होगा, एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने एलिगेशन से कर लिए हैं, तो अब आप लोगों को एलिगेशन क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना। आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो दूसरे तरीके से देख लो। आपका होल क्लास का, होल क्लास में आपके कितने 50 स्टूडेंट थे, तो 50 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है 64.4 दे रखा है। जबकि 40% गर्ल्स हैं तो 60% बॉय होंगे, तो 50 का 60%, 50 का 60%, 60% हम लोग निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 30। तो कुल मिला के 30 जो है वो क्या है बेटा बॉय हैं। इनका एवरेज आपका कितना दे रखा है, लड़कों का औसत कितना दे रखा है आपका 62 दे रखा है, 62 दे रखा है। अच्छा देखिए, होल क्लास का एवरेज ज्यादा है लड़कों का कम है, तो गर्ल्स हमारी देखो बेटा आपकी टोटल 50 थे, बॉय आपके 30 हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी बेटा 20 होंगी। आपका गर्ल्स का एवरेज निकालना है, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा यहाँ पर देखिए, ये आपका पूरी क्लास का औसत 64.4 है, जबकि बॉय का औसत कितना है 62 है, 62 है। तो ये आपके कितना कम लिए हुए है एक लड़का, तो कुल मिलाकर अगर ये कम लिए हुए तो आपके गर्ल्स में ऑटोमेटिक एवरेज क्या होगा बढ़ेगा। लेकिन कितना बढ़ेगा यही तो चीज है कि मतलब 64.4 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कितना बढ़ के आएगा वो चीज बच्चे करते हैं। प्रत्येक एक बॉय कितना कम लिए हुए बेटा 64.4 में 62 सब्सट्रैक्ट कर देंगे 2.4 कम लिए हुए हैं। कितने बॉय हैं बेटा 30 हैं। अब बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना, तो ये कितना आ जाएगा 72.0 आ गया, 72 आ गया। अब ये जो 72 होगा वो कितने स्टूडेंट के बीच में बटेगा, जो गर्ल्स के बीच में बटेगा, तो वो कितने गर्ल्स हैं बेटा 20। अब देखिए इससे हमने कट किया तो ये कितना आ गया 36, नीचे एक जीरो था वो हटेगा तो 0.36 आ गया। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे 64.4 में 3.6 ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। तो इस तरह से गर्ल्स का जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। और इस तरह से हमने दोनों तरीके से हमने इसको कर लिया। तो आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे बोल रहा है
30 छात्रों के समूह की औसत आयु 25 वर्ष है। 22 वर्ष की 22 वर्ष की औसत आयु वाले 14 छात्र समूह छोड़कर चले गए। नए समूह की औसत आयु 1 तक निकालना है। चलिए, अच्छा, टोटल 30 स्टूडेंट थे जिनका एवरेज कितना दे रखा है बेटा, 25 दे रखा है। जिनमें से आपके कितने स्टूडेंट समूह छोड़ के जा रहे हैं, 14 स्टूडेंट समूह छोड़ के जा रहे हैं। जो 14 छात्र हैं वो समूह छोड़ के जा रहे हैं, जिनकी एवरेज आयु क्या है बेटा, 22 है। अच्छा, 14 छोड़ के चले गए तो बचे कितने बेटा, 16। बचे कितने बेटा, 16। अच्छा, सभी सभी छात्रों का औसत कितना है, 25 है। जबकि 14 जो जा रहे हैं वो हर एक के हिस्से में कितना कम कम लेके जा रहे हैं बेटा, 25 और 22 का अंतर देखिएगा बेटा कितना आ गया, 3। 3 प्रत्येक स्टूडेंट कम लेके जा रहा है कितने बेटा, 14। तो कितना कम लेके जा रहे हैं, जो जो कम लेके जा रहे हैं ये किस में होगा बेटा, ये 16 स्टूडेंट में यही क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो ये कितना कम लेके जा रहे हैं, 42 कम लेके जा रहे हैं। तो जो आपके 16 स्टूडेंट का है तो इनका एवरेज कितना है बेटा, 25 तो होगा ही होगा, प्लस साथ साथ में आपका 42। लेकिन 42 कितने के बीच में बेटा, 16 के बीच में। अब बस बेटा इसको क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। तो 16, 16 दूनी 32, पॉइंट लगाएंगे, कितना बचा बेटा, 10। अब 10 में पॉइंट लगा के 0 हो गया, 100 हो गया, 16 96। तो आपके 1 दशमलव के अंक तक निकालना, हमें आगे करना नहीं है। तो बेटा 25 में आप कहां तक कितना जोड़ दोगे बेटा, आप 2.6 ऐड कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 27.6 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। और इस तरह से आपका आंसर क्या आ गया, 27.6। चलिए, अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखें तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही कर सकते थे, बगैर कुछ सॉल्व करे हुए। आप लोग देखिए, आपसे कह रहा है पूरे 30 छात्रों का एवरेज कितना है बेटा, 25 है। और 22 वर्ष की औसत आयु वाले 14 छात्र जाते हैं, ये कम लेके जा रहे हैं, 22 वर्ष के जा रहे हैं। तो जो बचे हुए छात्रों में औसत 100% बढ़ेगा। और क्या होगा, पहले से औसत तो ज्यादा ही ज्यादा रहेगा। तो जो कुल मिला के आपका नया जो बचे हुए रिमेनिंग स्टूडेंट हैं उनका औसत कितना रहने वाला है बेटा, 25 से तो ज्यादा ही रहने वाला है। आपका देखिए इस वाले ऑप्शन में आपके ये तीनों ऑप्शन क्या है, 25 से कम है, तो ये तीनों ऑप्शन होंगे नहीं। तो आपका होगा कौन सा ऑप्शन बेटा, 27.6 आपका आंसर होगा। और इस तरह से आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा, 27.6। और आप लोग इसको ऑप्शन से तुरंत कर सकते थे, आप लोग इसको सिर्फ 10 सेकेंड 5 सेकेंड में भी इसको कर सकते थे। बस हल्का सा एनालिसिस करिए, क्योंकि जो जाने वाले स्टूडेंट हैं वो 22 वर्ष की औसत आयु वाले हैं, और तो ये कम लेके जा रहे हैं तो इनका इम्पैक्ट हमारे एवरेज में पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अभी ज्यादा बच गया है। कितना, प्रत्येक स्टूडेंट में 3 3 बचा है, ठीक ना, कितना, 14 स्टूडेंट के कंपेरिजन में। तो ऑटोमेटिक 25 वर्ष से तो ज्यादा ही ज्यादा होगा। तो ये तीनों ऑप्शन 25 वर्ष से कम है, तो ये आपके होंगे नहीं। एक ही ऑप्शन था, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप लोग ऑप्शन से भी इस तरह से भी एलिमिनेट करके करोगे, अगर ऑप्शन में एक नजर डालोगे एग्जाम में, कि आपको सॉल्व ना करना पड़े, तुरंत आपका हो जाए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 81 हो गया। अब हम बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। आपसे बोल रहा है 60 विद्यार्थी की कक्षा में, मतलब 60 जो छात्र हैं, एक कक्षा है जिसमें 40% गर्ल्स हैं, और पूरी कक्षा मतलब 60 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत वजन कितना दे रखा है, 59.2 दे रखा है। लड़कियों का औसत वजन कितना दे रखा है बेटा, आपका 55 दे रखा है। लड़कों का औसत वजन ज्ञात करना है। आप लोग आसानी से इसको कर सकते हो। देखिए, टोटल 60 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज कितना दे रखा है बेटा, 59.2 दे रखा है। जिसमें जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी है, 40% है। तो बेटा 60 का हम क्या निकाल देंगे बेटा, 40% निकालेंगे। हाँ जी, तो हम लोग क्या 60 का कितना निकाल देंगे बेटा, 40% निकाल देंगे।
जैसे ही 60 का हम लोगों ने 40% निकाला, क्योंकि आपके गर्ल्स कितनी दे रखी हैं, 40% दे रखी हैं, और गर्ल्स का ही एवरेज दे रखा है 55, तो इसका 40% निकाला तो ये कितना आ गया बेटा 24। तो 24 जो गर्ल्स हैं इनका एवरेज कितना दे रखा है, 55 दे रखा है। अब देखिए आपके जो रिमेनिंग क्या बचे बेटा, बॉयज बचे। टोटल 60 थे जिसमें गर्ल्स आपकी 24, तो बॉयज कितने बचे, 36 बचे। अब अगर हम लोग बातचीत करते हैं, ये एवरेज होल क्लास का एवरेज कितना है, 59.2 है, जबकि गर्ल्स कम लेके जा रही हैं, गर्ल्स का कम एवरेज है, तो बॉयज का ऑटोमेटिक एवरेज क्या होगा बेटा, अधिक होगा। किससे, 59.2 से। अब देखिए इसमें सारे के सारे ऑप्शन 59.2 से अधिक है, इस वजह से हम इसको क्या करना पड़ेगा, हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कितना अधिक है बेटा, एक गर्ल्स कितनी मतलब कम है बेटा, 4.2, और कितनी गर्ल्स हैं बेटा, 24। तो ये हमारा क्या आ गया, ये गर्ल्स ओवरऑल इतना ये कम है, तो ये बॉयज में इंप्लीमेंट क्या होगा, अधिक आएगा। तो बॉयज का बेटा 59.2 तो रहेगा रहेगा, और साथ साथ में कितना अधिक हो जाएगा, 4.2 मल्टीप्लाई 24, और ये पूरे पूरे बॉयज में डिवाइड होगा, तो बॉयज कितने हैं बेटा 36। 12 से इसको कट कर लोगे तो ये 3 आ गया, ये कितना आ गया बेटा 2 आ गया। अब अगर इसको कट करते हैं तो ये 1.4, इन 1.4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 2.8। तो हमारा कितना आ गया 59.2 में हमने क्या कर दिया, 2.8 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा बेटा 62। इस तरह से बॉयज का जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, 62 आएगा। इस तरह से आप लोग, एक तरीका तो ये हुआ। एलिगेशन से इसको हम लोग करते हैं। जैसे ये एलिगेशन से करेंगे तो हमारा क्या है बेटा, गर्ल्स हैं, और कौन है बेटा, बॉय है। तो गर्ल्स का एवरेज दे रखा है बेटा 55, बॉयज का हमको मालूम नहीं है, एक्स मान लेते हैं, लेकिन होल क्लास का दे रखा है आपका 59.2 दे रखा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये है कि आपके 40% गर्ल्स हैं, 40% गर्ल्स हैं, बॉय कितने होंगे बेटा, 60% होंगे। बेटा इसको कट कर दिया तो ये 2 आ गया, इसको कट कर दिया तो ये क्या आ गया, 3 आ गया। बॉय और गर्ल्स का रेशियो क्या आ गया, 2:3 आ गया। इसको इसमें सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 4.2 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, 3 की। 3 की वैल्यू है आपकी कितनी, 4.2। तो आपकी वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, 2 की। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.2 में 3 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगी वैल्यू वो कितनी आएगी, 2.8 आएगी। अब एक चीज यहाँ पर ये समझना है, ये आपका 59.2 से कम है, तो इधर वाली वैल्यू क्या होगी, 59.2 से अधिक आएगी। तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू बेटा, 59.2 में इसी को क्या करोगे, ऐड करोगे अधिक लाने के लिए। 2.8 हमने ऐड किया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 62 आ गया। और इस तरह से आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 62 आ गया। तो सभी लोगों को दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग इन दोनों तरीके का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक ना बेटा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। आपसे बोल रहा है 36 छात्रों की समूह का औसत आयु कितनी दे रखी है, 23 वर्ष दे रखी है। 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं। नए समूह की औसत आयु वर्षों में 1 दशमलव तक आपको निकालना है, ठीक ना। चलिए यहां पर देखिए बेटा, कुल छात्र कितने हैं, 36 है, जिनका एवरेज कितना है, 23 है। आपके कितने छात्र छोड़ रहे हैं, 4, और जिन चारों छात्रों का औसत कितना है बेटा, 22 है। अब बचे बेटा कितने आपके स्टूडेंट, 32। 32 का एवरेज क्या है ये आपसे पूछा गया है। अच्छा देखिए बेटा, होल क्लास का एवरेज कितना था, 23 था। जो जाने वाले छात्र हैं 23 से कम है, एक कम है, प्रत्येक में एक कम है, जा कितने रहे हैं बेटा, 4।
तो कितना कम जाके ले जा रहे हैं बेटा, 4 कम ले जा रहे हैं। और ये जो बढ़ेगा इम्पैक्ट टोटल कितने में बढ़ेगा, 32 में बढ़ेगा। तो जो आपका जो रिमेनिंग जो स्टूडेंट है उनका एवरेज 23 तो रहेगा रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ कितना अधिक होगा, 4। लेकिन 4 कितने में बेटा, 32 में। इसको हमने कट किया तो कितना आ गया, 1/8 आ गया। 1/8 को हम इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें कह रहा है 1 दशमलव तक, तो 1 दशमलव तक इसमें एक बार ही जाएगा तो 0.1 आ गया, तो सीधे सीधे इसी में जोड़ दीजिए बेटा 23.1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 23.1 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। और एलिगेशन से उसी तरह से इसको भी कर सकते हो, नो डाउट आप लोग कर लोगे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको एलिगेशन से करिए, ठीक ना। आपको इस तरीके से हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 39.20 है। उनमें से 3 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 41 है। तो शेष 2 छात्रों के औसत का प्राप्तांक क्या होगा। ठीक है, देखिए बेटा, टोटल आपके कितने स्टूडेंट हैं बेटा, 5। 5 का एवरेज कितना दे रखा बेटा, 39.2 दे रखा है। आपके 3 छात्र जो हैं जिनका एवरेज कितना है बेटा, 41 है। तो रिमेनिंग बचे कितने बेटा, 2 छात्र, इनका एवरेज पूछा गया है आपसे। देखिए, ये जो 5 छात्र हैं इनका एवरेज कितना है, 39.2 है। ये आपका ये जो 3 स्टूडेंट हैं इनका एवरेज कितना है, 41 है। तो ये कुल छात्रों से एवरेज से ये ज्यादा है, तो इस बार औसत क्या होगा, कम होगा। 39.2 से क्या आएगा बेटा, कम आएगा। और लेकिन ये चेक करते हैं कितना कम आएगा। तो अब इसमें जो सारे के सारे ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये 39.5 दे रखा है, जो इससे आपका क्या है, अधिक है। आपके ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकते हैं, ये भी आपके होने के कम चांसेज हैं। तो आपका ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखते हैं। देखिए बेटा, तो ये आपका कितना ज्यादा लिए हुए हैं, तो ये आपका 1.8 ज्यादा लिए हुए हैं। कितने स्टूडेंट हैं, 3। तो 1.8 मल्टीप्लाई कितना आ गया बेटा, 3 आ गया, ठीक ना। तो ये ज्यादा लिए हुए हैं, तो ये एवरेज में कम होगा। कितने में से बेटा, 39.2 में इतना एवरेज कम जाएगा, टोटल 2 के हिसाब से। 1.8 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया, 0.9। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.7 आ गया। 2.7 क्या होगा, एवरेज कम होगा। तो अब जरा इसको 39.2 से 2.7 क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 12 में 7 चला गया तो कितना बचा बेटा, 5। यहां पर आपका 8 में 2 चला गया तो 6, 3, 36.5 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है बेटा। अब अगर हम लोग बातचीत करते हैं इसको एलिगेशन से। देखिए, 3 स्टूडेंट हैं, इधर कितने हैं बेटा, 2 स्टूडेंट है। 3 स्टूडेंट का कितना एवरेज दे रखा है, 41। और होल क्लास का एवरेज कितना दे रखा है, टोटल 5 का 39.2 दे रखा है। इसका हमको मालूम नहीं, इसका x मान लिया। यहां पर ऑलरेडी आपका 3:2 आपके स्टूडेंट का क्या हो गया, जो रेशियो बनी जाएगा यहाँ पर। अब यहां से देखिए बेटा, ये इससे कितना कम है, 1.8। 2 के बराबर किसके वैल्यू दे रखी बेटा, 2 बराबर आपका दे रखा है 1.8 के। तो बेटा 3 बराबर कितने हो जाएगा, 1.8 हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया, 0.9। तो ये कितना आ गया, 2.7 आ गया। तो यहाँ पर जो रहने वाली है वैल्यू, वो कितनी रहने वाली, 2.7। अब ये चीज देखिए, इस ये बीच वाली वैल्यू से ये क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पर ये इस बीच वाली वैल्यू से ये क्या होगी, कम आएगी। तो इसमें से क्या करेंगे, इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो आप क्या करोगे, 39.2 में से कितना सब्सट्रैक्ट कर दोगे, 2.7 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो आपका कितना आ जाएगा,
36.5 आ गया। और इस तरह से आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपका क्लियर हो गया होगा दोनों तरीके से, एक एलिगेशन से और एक आपका इस तरीके से। तो दोनों तरीके से आप लोग आसानी से इसको कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 84 हो गया। अब बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। क्वेश्चन नंबर 85 की बातचीत करते हैं। किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपए है, महिलाओं का औसत वेतन 4200 रुपए है। यदि सभी कर्मचारी महिला प्लस पुरुष का औसत वेतन कितना है बेटा, 5000 है, तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है। चलिए देखिए, आपके मैन है और आपके वोमेन है। कह रहा है पुरुष कर्मचारियों का, मैन का एवरेज वेतन कितना है, 5200 रुपए है, 5200 है। जबकि वोमेन का कितना है, 4200 है। और होल मैन एंड वोमेन इनका कितना एवरेज है बेटा, 5000। अब जरा हम लोग बातचीत करते हैं। यहां से ये कितना बेटा अंतर आ गया, 800 का आ गया। यहां से कितना अंतर आ गया बेटा, 200 का आ गया। अब जरा इसको कट कर लीजिए, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। ये कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। तो आपका ये किसका रेशियो आ गया, मैन और ओमैन का ये रेशियो आ गया। अगर मैन आपके 4 हैं तो ओमैन कितना है बेटा, 1 है। कह रहा है महिला महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है, मतलब महिला 1 है कुल कितने में से, 4 1 5। तो प्रतिशत कितना हो जाएगा, 1 है महिला कुल कितने में से 5, 1/5 कितना होता है बेटा, 20%। नहीं आपको आता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा, 20%। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा आपका, 20%। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, 85 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। एक महाविद्यालय में 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना है बेटा, 40 है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 42। जबकि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं बेटा, 20। कह रहा है तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंक से पूछ रहा है, अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या है। तो पहले तो हम ये निकालते हैं कि कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, उनका रेशियो पहले निकाल लेते हैं। तो बेटा पास और फेल, अगर बातचीत करते हैं, पास आपके कितने विद्यार्थी होते हैं, पासों कुल का दे रखा है आपका 40। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत कितना दे रखा है, 42। और कुल का कितना दे रखा है, 40। अनुत्तीर्ण का कितना दे रखा है, 20। बेटा इनका अंतर देख लीजिए, ये कितना आ गया, 22। ये कितना आ गया, 20। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का 42 है, ठीक है, पास हुए। अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के औसत कितना, 20 है। और पूरी क्लास का औसत कितना है, 40 है। ठीक है, अब जरा इसको हम बेटा कट कर लेते हैं। तो ये आपका कितना आ गया, 10। ये कितना आ गया बेटा, 11। पास फेल, अरे सॉरी, यहाँ पर ये हमने 22 लिख दिया है। ये कितना आ गया बेटा, यहाँ पर 2। तो अब जरा इसको हम कट करेंगे तो आपका कितना आ गया, ये 1। तो रेशियो क्या आ गया बेटा आपका, विद्यार्थियों का जो 10 स्टूडेंट पास हैं तो फेल कितने होंगे, 1, अगर कुल 11 है। अब हमसे बस इनका अनुपात पूछा गया, तो एग्जैक्ट इनकी नंबर नहीं निकालते हैं कि कितने स्टूडेंट पास हुए कितने फेल हुए। बस इनका क्या कह रहा है, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंक। तो अगर 10 आपके उत्तीर्ण हुए थे जिनके औसत अंक कितने हैं बेटा आपके 42, तो 42 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। फेल कितने हुए थे, 1। और जिनका औसत अंक कितना है बेटा आपका 20। अब जरा इसको बेटा हम लोग कट कर लेंगे, 0 0 कट गया। ये कितना आ गया, 1। ये कितना आ गया बेटा, 21। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 21
10:1, तो आपका ए नंबर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि उत्तीर्ण विद्यार्थी और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात। अगर ये हमसे पूछता, सिर्फ विद्यार्थियों का पूछता, तो आपका आंसर क्या होता, 10:1 होता। लेकिन आपसे पूछा गया है जो उत्तीर्ण विद्यार्थियों के कुल अंक और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के कुल अंक का अनुपात। तो ये 10 स्टूडेंट पास हुए जिनका औसत कितना है, 42। अगर एक स्टूडेंट फेल हुआ जिनका औसत कितना है, 20। तो बस ये हम कट कर लेंगे यहाँ से। अगर संख्या के साथ भी हम करेंगे तब भी वही आएगा, ये आपस में फिर उतना कट के यही रेशियो बचेगा। इस वजह से हमने टोटल स्टूडेंट को इस रेशियो में किया नहीं। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 86। अब बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 87 में। बोल रहा है एक परीक्षा में 140 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 90 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 120 है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों के औसत अंक क्या होंगे। ठीक है ना बेटा, पास है आपका और कौन सा है, फेल है। उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक कितने हैं बेटा, 120 है। और आपसे बोल रहा है कुल छात्रों का, 140 छात्रों के औसत अंक कितने हैं बेटा, 90 हैं। तो फेल छात्रों का औसत अंक x, और जिसमें से आपकी संख्या किसकी दे रखी है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दे रखी है 90। और कुल कितने छात्र थे, 140। तो 140 में 90 फेल हैं, तो पास कितने होंगे बेटा, 40। ये जीरो बेटा, ये जीरो कट गया। यहां से इसका अंतर देखिए, यहां से अंतर कितना आ गया बेटा, 30 आ गया। तो 9 बराबर आपका कितना आ गया, 9 बराबर आपका दे रखा है 30। तो आपकी कितने की वैल्यू निकालनी है, 5 बराबर। 30 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 5। 3 से इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 10। तो हमारा कितना आ गया, 50 डिवाइड बाई 3। तो आप लोग इसको बोल सकते हो 16 2/3। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 16 2/3 आएगी। अब अच्छा देखिए, ये आपका 90 है, ये अधिक दे रखा है, तो यहां पर जो वैल्यू होगी वो 90 से क्या होगी, कम होगी। तो ये आपका इसमें सब्सट्रैक्ट होगा। तो 90 में से हम किसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 16 2/3 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। देखिए फ्रैक्शन का अभी आप लोगों को घटाने का हम सिखाएंगे, लेकिन छोटा सा समझ लीजिए कि 90 में आपको किसको घटाना है, 16 2/3 घटाना है। देखिए जो भी कंप्लीट नंबर होता है वो कंप्लीट नंबर सीधे इसमें घट जाता है, लेकिन जब भी माइनस करना हो तो जितना ये नंबर दे रखा है इससे एक अधिक इसमें डायरेक्ट माइनस करिए। तो इसमें हम कितना माइनस कर देते हैं बेटा, इसमें 16 माइनस 17 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 73। और ऊपर नीचे का अंतर, तो ऊपर एक आ गया, नीचे कितना आ गया, 3 आ गया। तो कितना आ गया, 73 1/3। तो इसको हम बोल सकते हैं 73.33 बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू 73.33 आ गई। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, बी। ये जो फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन है, ये एक सेपरेट क्लास में हम इसको क्या करेंगे, पूरा डिटेल में समझाएंगे। यहाँ पर अगर अभी हम समझाएंगे तो आप लोगों की क्लास ये काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 87। अब हम लोग बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। कह रहा है दो कक्षाएं एम और एन के औसत अंक 25 और 40 हैं। आपके एम है और एन है। एम के 25 हैं, जबकि एन के कितने दे रखा है बेटा, 40 दे रखा है। और कह रहा समग्र समग्र मतलब पूरी कक्षा का औसत कितना दे रखा है बेटा, 30। तो बेटा इसका अंतर ले लीजिए, ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया बेटा 5। 5 1 जा 5 2 जा। तो आपका ये कितना आ गया, जो एम कक्षा के छात्र 2 हैं तो एन कक्षा के छात्र कितने होंगे, 1 होंगे। और आपसे यही पूछा गया कक्षा एम और एन के छात्रों का अनुपात। तो छात्रों का अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1। तो आपको ये समझ में आ गया, अंडरस्टैंड हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 है, जिसमें से मैन और आपके ओमैन है। जिसमें से पुरुषों का औसत कितना है बेटा? 15,000 दे रखा है, जबकि महिलाएं ओमैन का औसत वेतन वेतन कितना दे रखा है? 8,000 दे रखा है। कुल का कितना दे रखा है बेटा? 12,000। मैन और ओमैन कुल कितना दे रखा है? 12,000 दे रखा है। तो बेटा इसका कितना अंतर आ गया? 4,000 का। इसका बेटा कितना अंतर आ गया? 3,000 का। ट्रिपल जीरो कट गया, तो मैन ओमैन का जो रेशियो आ गया कितना आ गया? 4:3। तो 4:3 आपका क्या है? यही ऑप्शन है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा गया था पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है, तो 4:3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम बातचीत कर लेते हैं 90, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आपसे बोल रहा है एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, जिसमें से बॉय का औसत 12 वर्ष है, गर्ल्स का औसत 11 वर्ष है, और कह रहा है होल क्लास का औसत कितना है? 11 वर्ष 9 माह। अब अच्छा देखिए बेटा, 12 वर्ष में 11 वर्ष 9 माह अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके कितने माह आ जाएंगे? 3 माह आ जाएगा यहां से। और ये इन दोनों का अंतर लेंगे तो यहां से कितना अंतर आ जाएगा? 9 माह का अंतर आ जाएगा। ये देखिए, अब ये 3 1 जा 3, 3 3 जा, तो आपका क्या पूछा गया है? तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या, कुल बॉय एंड गर्ल्स कितने हो गए? 4। तो 4 बराबर किसके दे रखा है? कुल कितने दे रखे हैं? 600। तो बेटा गर्ल्स का पूछा गया, गर्ल्स कितनी है? एक। तो एक बराबर कितने हो जाएगा? 600 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई एक, तो एक से कोई मतलब ही नहीं है, तो कितना हो गया आपका? 150। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 150। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया बेटा? 150 आ गया। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो आप लोगों को अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और कोशिश हम ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को एक रूटीन पूरा फिक्स कर दें, और जिसमें से हम क्या करें, एक आप लोगों को लाइव क्लास पर डेली आप लोगों की क्लासेस जल्द ही शेड्यूल बना के आप लोगों के साथ हम पेश करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, धन्यवाद।